भीष्म पितामह का जन्म कैसे हुआ और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, यह बात तो हम सभी को पता है कि भीष्म पितामह शांतनु और गंगा के पुत्र हैं, लेकिन उनका जन्म कैसे हुआ। शांतनु और गंगा दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। फिर दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया और दोनों ने विवाह कर लिया और गंगा जी उनकी पत्नी बन गई, जो पत्नी के तौर पर बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब थी। लेकिन गंगा जी ने शांतनु से एक शर्त रखी थी कि वह कभी भी उनसे कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे, और शांतनु ने भी गंगा जी की बात मान ली। कुछ समय के बाद गंगा जी गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह तुरंत बच्चे को लेकर नदी तक गई और उसे नदी में बहा दिया। शांतनु को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी ने उनके पहले पुत्र को नदी में डुबो दिया। उनका हृदय फट रहा था, लेकिन उन्हें याद आया कि अगर उन्होंने वजह पूछी तो गंगा जी चली जाएंगी। जो शख्स पहले खुशी और प्रेम में उड़ता था, वह दुख से जड़ हो गया और अपनी पत्नी से डरने लगा। मगर फिर भी वह गंगा जी से बहुत प्रेम करते थे और दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय के बाद गंगा जी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। वह बिना एक शब्द बोले जाकर बच्चे को नदी में डुबो आई। शांतनु पागल हो उठे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर वह जानते थे कि अगर उन्होंने एक भी शब्द कहा तो वह चली जाएंगी। यह सिलसिला उनके 7वें बच्चे तक जारी रहा। शांतनु बुरी तरह से आतंकित हो गए थे। वह अपनी पत्नी से डरने लगे थे क्योंकि वह उनके नवजात शिशुओं को नदी में डुबो दे रही थी। जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो शांतनु असहाय की तरह गंगा के पीछे पीछे नदी तक गए। जब वह बच्चे को डुबोने वाली थी कि शांतनु ने जाकर बच्चे को छीन लिया और बोले, अब बहुत हो गया, तुम यह अमानवीय हरकत क्यों कर रही हो। फिर गंगा जी बोली, आपने शर्त तोड़ दी है, अब मुझे जाना होगा, मगर जाने से पहले मैं आपको कारण जरूर बताऊंगी। फिर गंगा जी ने आगे कहा, आपने वशिष्ठ ऋषि के बारे में तो सुना होगा। वशिष्ठ ऋषि अपने आश्रम में रहते थे और उनके पास नंदनी नाम की एक गाय थी जिसमें दैवी गुण थे। एक दिन 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ विमानों में बैठकर पृथ्वी पर छुट्टियां मनाने गए। वे वशिष्ठ के आश्रम से गुजरे और उन्होंने अविश्वसनीय दैवी गुणों वाली नंदनी गाय को देखा। फिर एक वसु प्रभास की पत्नी ने कहा, मुझे यह गाय चाहिए। प्रभास ने बिना सोचे समझे कहा, चलो वह गाय लेकर आते हैं। तब 1-2 वसुओं ने कहा, मगर यह हमारी गाय नहीं है, यह एक ऋषि की गाय है, इसे हमें नहीं लेना चाहिए। तब प्रभास की पत्नी ने जवाब दिया, कायर ही बहाने खोजते हैं, तुम गाय नहीं ला सकते, इसलिए धर्म को बीच में ला रहे हो। फिर प्रभास को अपनी मर्दानगी याद आई और उसने अपने साथियों की मदद से गाय को चुराने की कोशिश की। जैसे ही यह बात वशिष्ठ ऋषि को पता चला कि उनकी प्रिय गाय को चुराया जा रहा है, तो उन्होंने वसुओं को पकड़ लिया और बोले, ऐसा काम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग अतिथि बनकर आए, हमने तुम्हारी इतनी खातिरदारी की और तुम मेरी ही गाय चुराना चाहते हो। फिर वशिष्ठ ऋषि ने क्रोध में उन वसुओं को श्राप दे दिया, तुम लोग इंसानों के रूप में जन्म लोगे और उनके साथ आने वाली सभी समस्याओं में बंद कर रहोगे। तुम्हारे पंख कतर दिए जाएंगे जिससे तुम उड़ नहीं सकोगे। तुम्हें इस धरती पर जीवन बिताना होगा, तुम्हें बाकी इंसानों की तरह पैदा होना होगा और मरना होगा। फिर सभी वसु बहुत उदास हो गए। फिर वसुओं को पता चला कि मैं गंगा देवलोक में हूँ और मुझे इंसान के रूप में धरती पर जाने का श्राप मिला है। तब 8 वसुओं ने मुझसे प्रार्थना की कि कुछ ऐसा कीजिए कि हम आपके गर्भ से पैदा हो और इस धरती पर हमारा जीवन जितना हो सके उतना छोटा हो। फिर गंगा जी ने अंत में शांतनु से कहा, मैं उनकी इस इच्छा को पूर्ण कर रही थी कि वे इस धरती पर पैदा हो, मगर उन्हें यहाँ जीवन बिताना ना पड़े। वह जल्दी से जल्दी इस श्राप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए मैंने 7 को लंबा जीवन जीने से बचा लिया। लेकिन 8वें का जीवन आपने बचा लिया, जो प्रभास है, जिसका इस चोरी में मुख्य हाथ था। शायद उसे इस धरती पर लंबा जीवन जीना होगा। वह अभी शिशु है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। 16 वर्ष का होने पर मैं उसे आपके पास वापस ले आऊंगी। उससे पहले मैं यह सुनिश्चित करूंगी
कि एक अच्छा राजा बनने के लिए उसे जो कुछ भी जानना चाहिए उन सब की शिक्षा उसे मिले। फिर गंगा जी उस बच्चे को लेकर चली गई। शांतनु उदासीन और खोए हुए रहने लगे। वह राज्य से दिलचस्पी खो बैठे। कभी महान राजा रहने वाला इंसान एक निराश और हताश व्यक्ति बन गया था। वह निराशा में इधर उधर भटकने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। 16 साल गुजरने के बाद गंगा ने उन दोनों के पुत्र देवव्रत को लाकर शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत ने खुद परशुराम से तीरंदाजी सीखी और बृहस्पति से वेदों का ज्ञान। उसने सबसे काबिल गुरुओं से हर चीज की शिक्षा प्राप्त की थी और वह अब राजा बनने के लिए तैयार था। जब शांतनु ने इस भरे पूरे युवक को देखा जो बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार था, तब शांतनु से उनकी निराशा दूर हो गई और उन्होंने बहुत प्यार और उत्साह से अपने बेटे को अपनाया। फिर उन्होंने देवव्रत को युवराज यानी भावी राजा बना दिया। देवव्रत ने बहुत अच्छे से राजपट संभाल लिया। शांतनु फिर से स्वतंत्र और प्रसन्न हो गए। भीष्म पितामह के ही नाम देवव्रत था। उसके बाद शांतनु फिर से शिकार पर जाने लगे और वह फिर प्रेम में पड़ गए। अब जानते हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया। वेदों के रचयिता वेद व्यास जी ने महाभारत काव्य की रचना की है। इस महाकाव्य के प्रमुख स्तंभ भीष्म पितामह को बताया गया है। इनके पिता शांतनु थे जो कि हस्तिनापुर के राजा थे, जबकि माता गंगा थी। एक बार जब शांतनु आखेट के लिए निकले तो आखेट करते करते वन में दूर निकल गए। इसके बाद अंधेरा होने के चलते वह वापस नहीं आए। उस समय उन्हें वन में एक आश्रम मिला जहां उनकी मुलाकात सत्यवती से हुई और दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे। अगले दिन राजा शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे सत्यवती के पिता ने तो स्वीकार कर लिया। हालांकि सत्यवती ने एक शर्त रखी कि हस्तिनापुर का राजा उनका पुत्र होगा। लेकिन शांतनु का बड़ा पुत्र भीष्म पितामह था जो शांतनु के बाद राजा बनता। लेकिन जब भीष्म पितामह को उनके पिता के इच्छा के बारे में पता चला तो वह सत्यवती के पास आकर बोले कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। ऐसा भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया और अपने पिता शांतनु का विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन भी किया। भीष्म पितामह ने अपने पिता की खुशी के लिए राज्य का त्याग कर दिया और साथ ही भीष्म पितामह ने अपनी मां सत्यवती से वादा किया था कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे और उनके ही संतान को हस्तिनापुर की गद्दी दिलवाएंगे। भीष्म पितामह की ऐसा त्याग और पितृ भक्ति देखकर स्वयं उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।